आप अनम्यूट हो जाओ सब लोग। ठीक है नीतू जी, बोला जो आपने चार्ट शेयर किया था उस चार्ट को दोबारा शेयर। हेलो। देखो हो अनम्यूट, अनम्यूट हो जाओ ना हाँ अभी। मैम अनम्यूट, हाँ हाँ हो अनम्यूट हो गई। गई मैम। लेकिन पिक्चर अब नहीं आएगी, हमारी पिक्चर भी लॉक्ड है। क्या हो गया? पिक्चर भी लॉक्ड हो गई है। और मैम अभी अभी आप कोई बटन ऐसा है जो शेयरिंग नहीं हो रही है। हाँ वो सब लॉक हो गया एक्चुअली। देखो सिक्योरिटी में तो कुछ नहीं दब गया मुझसे। हाँ हो सकता है। शेयर वाइट बोर्ड स्टार्ट वीडियो, अब हो गया, हो गया, हो गया। है ना? हाँ अब हो गया। तो उसमें मैम हमने ये चेक करना है, आपके पास आज के टाइम का चार्ट होगा ना जो नीतू जी ने शेयर किया था। हम्म। तो उसमें मार्स और हम्म। वीनस में इत्तेसाल नहीं बन रहा था, तो हमने ये चेक करना है क्या कोई ऐसा प्लेनेट और है जो उन दोनों हम्म। के साथ इत्तेसाल बना रहा है, दोनों से फास्ट है, तो काम हो जाएगा। मैम आपके पास से वो शेयर हम कुछ शेयर करें तो आपकी तरफ से अलाउ नहीं हो रहा है, तो आप कोई बात नहीं, आपकी अब तरफ से शेयर कोई। आगे से मैं ही करूंगी क्योंकि सारा टाइम उसमें खराब हो गया। मैं आज से हाँ कर लूंगी, हाँ कल से शेयर मैं ही करूँ। हाँ, अब मैं कोई देख बात नहीं लूंगी आप हाँ। कैसे करना है ना, क्योंकि आप मैम नीचे वो। ना, मैम नीचे मोर लिखा हुआ आता है ना, मोर। हाँ। बस मोर पे क्लिक करोगे, नीचे फिर शेयर का आ जाएगा ऑप्शन आपके पास। शेयर शेयर स्टॉप रिकॉर्डिंग, ये बहुत नहीं, इनका कोई बटन दब गया उस समय, वो कर रहे थे ना हम लोग आपस में, हाँ हाँ ये हाँ कर हाँ लो वो हाँ कर हाँ। लो। मैंने बोला था वहीं छोड़ दो, पर पाठक सर ठीक कराने में ही लगे हुए थे, सारा टाइम उसी में वेस्ट होता। तो हम्म। बेसिकली सारे योग समझ में आ गए, जी मैम आ गए। है ना? योग की प्रैक्टिस हर चार्ट में करोगे तो ये देखते ही सबसे पहले आपका योग पे ध्यान जाएगा। चर राशि स्थिर राशि हम्म। को चेक करो, द्विस्वभाव शीर्षोदय पृष्ठोदय इन राशियों को चेक करो। तो उससे क्या होगा कि हम्म। आपकी जो है ना, जो भी प्रिडिक्शंस है ना उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप की मैंने आपको प्रश्न कुंडली सिखाई है, तो इसको अप्लाई करो। और जैसे करोगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। और चर और स्थिर राशि का यूज जो है वो लगन में, लगन के चार्ट में नहीं, मीन्स नेटिव के जो नेटल चार्ट है ना उसमें नहीं करते। हाँ जी हाँ जी। ये सिर्फ प्रश्न कुंडली में करते, प्रश्न कुंडली में ही यूज होता है बेसिकली ना इनका। मैम आपने एक क्वेश्चन बताया था ना, प्रदोष राशि आई थी, किसी बंदे ने क्वेश्चन पूछा, तो वैसे तो वहीं पर ही क्वेश्चन नो हो गया, तो मतलब आंसर ठीक था वो। आगे बढ़ना नहीं चाहिए वैसे, मैंने देखा है, अगर यही उदय हो रही हो तो राशियां। पृष्ठोदय, हाँ नहीं आप देखो ना अपना इसको डाटा इकट्ठे करते जाओ धीरे धीरे। भी जैसे जो क्वेश्चन हाँ। का आपने ये जवाब दिया तो आप इसका एक डाटा मैम बना लो ना। वो निधि जी है जो ना? है उनका ज्वाइन नहीं हो रहा, उन्होंने मैसेज डाला है। तो अब आपकी तरफ से कोई बटन फिर से कोई ऐसा दबा है नहीं वो जो ज्वाइन। वहां से दिखना भी तो चाहिए, मैंने आप सबको बोला तो एडमिट ऑल। अच्छा। मैंने तो सबको दिया है, रिक्वेस्ट लोकल रिकॉर्डिंग क्वेश्चन। हेलो निधि जी ज्वाइन कर लीजिए। बोल दिया मैंने उनको ज्वाइन करने के लिए, पता नहीं शायद लॉक्ड हो गया कुछ। यहाँ आ नहीं रहा, मैं तो एडमिट ऑल कर दिया हुआ है। और है ना वो हाँ। लवली मित्तल है, वो भी लिख रही हैं कि मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा है। आम, आप कोशिश ये कीजिए, अब हम देखो, सब तो ज्वाइन हो गए इनके साथ। अब देखो हो रही है। उसी मीटिंग को दोबारा से रिज्वाइन कीजिए। मैंने मैसेज तो डाला है, देखो क्या कहती है। हाँ ज्वाइन करेंगे उसी लिंक से ना। पृष्ठोदय राशि शीर्षोदय राशि इनका यूज करो, चर और हाँ। इसकी यूज करो।
अपना लॉजिक लगा डालो जी। अच्छे से, और फटाफट हम्म। आंसर देने की कोशिश कभी मत करा करो। ये हमें फर्स्ट आना नहीं है एस्ट्रोलॉजी में, हमें सही होना है बस। ठीक है नीतू जी, प्रियंका, मतलब जितना जी सीखा है मैम। ना इसको अप्लाई करो, और आंसर को जल्दी देने की कोशिश कभी मत करा करो। जिसने भी क्वेश्चन पूछा उसको बोलो वेट करो, हम आराम से आंसर देंगे, तो उसको जांच पड़ताल कर लो अच्छे से, अपने सारे फॉर्मूला लगा कर फिर उसको आंसर दो। और आंसर देने का तरीका बिल्कुल डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, अगर उसके लॉस में है ना हम्म। तो आंसर, जैसे जी जी। सपोज कोई इंटरव्यू देने जा रहा है तो उसको आंसर बिल्कुल नहीं डायरेक्ट देना कि तेरा इंटरव्यू खराब होगा। मैम एक चीज और थी, जैसे कुछ राशि होती है जिनका उदय हो, हमें उसमें आंसर नहीं करना, तो वो राशियां ये वाली थी। अगर आपका आपकी तरफ। एस्ट्रोलॉजर पीड़ित है, सातवां घर पीड़ित है, तो आंसर नहीं करते। हाँ मतलब हाँ, वो तो आपने बताया था, 7th हाउस पीरियड, और लगन भी शायद हाँ, पीरियड हो। अरे और क्या कहते मैम, हैं, एक सुनिए मैम, वो गुरु भी पीड़ित हो मैसेज तब भी आ रहे हैं। आंसर नहीं देते। और क्या मैम गलती? 8 8 12 रेन 6 का अगर लगन आए तो भी नहीं करना आंसर। हाँ 6 8 12 का त्रिक भावों का रेनू मैम, नियम हाँ। है जो ना। लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आपकी तरफ से वो ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, आपकी तरफ से कोई बटन दबा हुआ है ऐसा। पता नहीं यार, एक बटन, कौन आपने सा लॉक कर बटन दिया है दबते हैं में कुछ, से। आपने लॉक कर दिया है, वो मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, लवली और निधि। अब देखो, ये है, मेरा भी सेम इशू है। पता नहीं आपने अपनी तरफ से, और आप बोर्ड पे जाके देखिए ना मैम, कोई बटन दबा है आपसे, क्या हुआ? हाँ म्यूट नेक्स्ट। पार्टिसिपेंट, प्ले साउंड, एनेबल वेटिंग रूम, हाइड प्रोफाइल, लॉक मीटिंग। मैम कोई ना बटन सेटिंग्स हिल गई हैं आपकी, शेयर भी अब आप ही कर इनेबल सकते हो, हम नहीं कर इनेबल सकते। वेटिंग रूम पे हो गया, क्लिक अब तो कर देखो दीजिए बोलो दीदी। ज्वाइन करो, इसमें लिखा हुआ है न्यू पार्टिसिपेंट्स कैन ज्वाइन। हाँ हाँ, आप बस उन पे क्लिक करके उनको ऐड कर लीजिए। हाँ अब, आपके परमिशन के बिना नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। हाँ अब मैं ना एक इसको आपके इस जो मीटिंग को एक बार मैं शॉर्ट, जैसे होता है ना प्रेसी, आपके पास, हम याद है हम जब पहले स्कूल में पढ़ते थे तो आता था प्रेसी राइटिंग। हाँ। प्रेसी राइटिंग मतलब कि जो भी अभी तक हमने सीखा है उसको हम एक छोटे से समरी पैराग्राफ में करके। कन्वर्ट करते हैं। प्रश्न आया आपके सामने, सबसे पहले उसकी राशियां देखनी है। मैम उससे भी आपकी पहले मीटिंग ना लॉग दिखा मैं रहा है, मैं मीटिंग स्टेप बाय लॉग स्टेप दिखा रहा है। चलो ना, आप स्टेप बाय स्टेप। अब कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है, ताकि आपके ठीक है मैम। दिमाग में घुस जाए, उसके बाद रिकॉर्डिंग देख लेना। प्रश्न आया, देखो कहीं मून और मरकरी में रिलेशन बन रहा है, एक दूसरे को देख रहे हैं या एक साथ बैठे हैं, तो प्रश्न करता थोड़ा टाइम पास करने आया। ठीक है, अच्छा। अब उसके बाद आपने चेक करना है कि चर राशि है स्थिर राशि है। अगर चर राशि है तो उसकी कंडीशन चेंज होगी, ये कंफर्म नहीं है कि वो अच्छी होगी, चेंज होगी। फिर उसके बाद आपने चार्ट रीड करना है। अगर शीर्षोदय पृष्ठोदय राशियां हैं तो उसका मैंने बताया था कि शीर्षोदय इज पॉजिटिव, पृष्ठोदय इज नेगेटिव। ठीक है, अगर आंसर्स बिल्कुल यस और नो में चाहिए तो आपने गुरु मूर्ति पद्धति से उसको निकालना है। उसके ना कुछ नोट्स थे जो गुरु मूर्ति पद्धति के, मैंने आपको डिटेल में दिए नहीं थे। अब मैं किसी दिन बैठकर, हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, आई विल बी फ्री, तो मैं इस पे, तो मेरा हाथ फास्ट नहीं है, मैं पेपर पर लिख कर आपको भेज दूंगा कि कब कब उसमें रिजल्ट और पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, फिर जी। आपके जी पास मैम। अगर सिर्फ 2 प्लैनेट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप उनमें योग चेक करेंगे, इत्तेशाल योग, नक्त योग, यमया योग, गुरु ये करेंगे। ठीक है, अगर सिर्फ 2 प्लैनेट्स आपको पता चल रहा है कि सिर्फ लग्नेश ही है और कार्येश ही है, और आपने चेक करना है, ये दो दो चीज होगी। एक क्वेश्चन होता है कि रोग हो गया, रोगी हॉस्पिटल में है, उससे रिलेटेड मैंने आपको लिखवा दिया था कि फर्स्ट हाउस जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ हाउस मेडिकेशन, सेवंथ हाउस है ना रोगी की, फोर्थ हाउस रोगी की काया, है ना, और सेवंथ हाउस, इस तरह से मैंने आपको चारों हाउस बताए थे। चोरी से रिलेटेड भी मैंने बताया था कि इंसान भाग गया है, तो फर्स्ट हाउस लग्नेश, फोर्थ हाउस उसकी कंडीशन, सेवंथ हाउस उसके आने का रास्ता, और 10th हाउस कौन उस बंदे को जो भाग गया वो पकड़वाएगा। फिर इन भावों की दृष्टियों को देखकर आपने इसको प्रिसाइज करना है। ठीक है, वक्री ग्रहों पर खास दृष्टि डालनी है। अगर लग्नेश वक्री है
भागने के केस में तो वापिस आएगा ही आएगा। अगर लग्नेश लगन को देख रहा है तब भी वापिस आएगा। अगर लग्नेश लगन को देख रहा है और 7वां घर पीड़ित है, मीन्स वो आना चाह रहा है बट रास्ते में दिक्कत है। समझ रहे हैं कि दोनों चीजें चेक होगी कि लग्नेश ने लगन को देखा कि लग्नेश चाहता है मैं लगन में पहुंचूं, अपने घर पहुंचूं, बट 7th हाउस पीड़ित होने की वजह से उसके आने का जरिया जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। बाइक खराब हो गई या कुछ हो गया या दोस्तों ने घेर लिया या किसी गलत किस्से में फंस के पुलिस थाने में बैठा हुआ है ना। तो फिर देखो क्या लग्नेश का 10th हाउस से कोई रिलेशन बन रहा है। अगर नेगेटिव रिलेशन बन रहा होगा तो गलत तरीके से फंसा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे फिर प्रश्न सारा जो है वो सॉल्व होता है। तो किसी भी प्रश्न कुंडली का आंसर बार बार मैं कहती हूँ बहुत जल्दी से नहीं देना, उसको ध्यान से सारा ऑब्जर्व करना, क्योंकि दीदी अभी आपने जितने भी आपके नेगेटिव आंसर्स आएंगे ना आपको कॉन्फिडेंस लूज होगा फिर, इसलिए थोड़ा ध्यान से बैठकर प्लैनेट्स को देखो। हाँ, अगर आपके प्लैनेट्स दो जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर सैटर्न की दृष्टि है तो 100% डिले होगा, काम होगा बट डिले होगा। अब जैसे गुरु मूर्ति पद्धति में अगर लगन में राहु भी साथ में आ जाता है तो आने वाले को भी कंफ्यूजन है, आप भी कंफ्यूजन में हो, तो कहना अभी आंसर रुक जाओ फिर कभी पूछना। ठीक है, जैसे और फिर मैंने आपको चॉइसेस वाला भी सिखाया। प्रियंका का एक क्वेश्चन था कि अगर दो लोग हैं अमन और अमित हैं, इनमें से चॉइस करनी हो तो क्या है। तो अमन किस शहर को बिलोंग करता है और अमित किस शहर को बिलोंग करता है, उनकी राशियों को नक्षत्रों को चेक कर लो। ठीक है, अगर दोनों का एक ही नक्षत्र आ रहा है ना तो आप चॉइस नहीं ले पा रहे तो उनके शहरों को ले लो, उनकी जगह, उसके जगह का कोई नाम ले लो ना। जैसे सपोज टैगोर गार्डन, रजौरी गार्डन, ऐसे दो है तो टी और आर को देख लो किस एरिया को प्रेफर करना है, क्योंकि आपने नतीजे पर तो पहुंचना है। अगर जी सपोज दोनों ही रजौरी गार्डन के हैं तो डायरेक्शन को देखेंगे, फिर चेक कर लो, हो सकता है दोनों ही अच्छे हो। ठीक है, चॉइसेस ऐसे देखते हैं। अब इसमें क्या है कि और डेप्थ में जाना होता है, फिर हमने नक्षत्रों को पढ़ना है, नक्षत्रों की कहानियों को पढ़ना है। अगर आगे कंटिन्यूएशन में करना हो तो इसके बाद मैं रमल विद्या स्टार्ट कराऊंगी, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो उसमें ज्वाइन कर लेंगे। उसमें भी काफी क्वेश्चंस के जी आंसर बिल्कुल सटीक मिल जाते हैं, क्योंकि बेसिकली मुझे लगता है कि लगन चार्ट जो है आपकी लाइफ को डिपिक्ट करता है, उसमें रेमेडीज है। प्रश्न कुंडली में कोई आपसे रेमेडी नहीं मांगेगा, प्रश्न कुंडली में रेमेडी नहीं होती, हाँ है या ना है। तो आप रेमेडी से बचते हैं कि कहीं आपसे गलती से गलत रेमेडी तो नहीं दी जाएगी, इसलिए प्रश्न कुंडली की मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। दीदी अभी आपने बताया था कि अगर 7th हाउस पीड़ित है या 6 8 12 का लगन है तो आंसर नहीं करना चाहिए। तो 6 8 12 मतलब वहां पे 6 नंबर राशि, 8 नंबर राशि या 12 नंबर राशि आ रही है या लग्न इन घरों में बैठा है। या आपका जो छठा जो लॉर्ड है वो लगन में बैठा है, आठवें घर का जो मालिक है वो लगन में, दोनों में ही वो चीज आ गई। अच्छा, लग्न चाहे इन घरों में बैठ जाए या इन घरों का स्वामी लग्न इधर में बैठ बैठ जाए तो जाए, आंसर हाँ नहीं करना है। हाँ, तो थोड़ा वेट करना है। लगन जो है 2 घंटे में चेंज हो ही जाता है ना। जी हाँ, अच्छा। 2 सवा 2 घंटे में लगन चेंज हो। अब नक्षत्र मैम, कितनी जैसे देर में चेंज होता है कोई बताएगा। मैम जैसे कन्या राशि, वृश्चिक राशि एंड मीन राशि, ये लगन में आ जाए तो भी हम आंसर ना करें, जो गौहर सर बता रहे थे उस हाँ दिन। वही हो गया ना 6 8 12। हाँ, ओके, यस। इसी तरह से कि बस इसकी डेप्थ में जाओ और उतना कॉन्फिडेंस आएगा। ज्यादा जगह से पढ़ने से अच्छा है कम पढ़ के उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करो। कि हम ये पढ़ रहे हैं फिर उसका सुन रहे हैं फिर उसका यूट्यूब चैनल सुन रहे हैं, वो कंफ्यूजन होता है, 4 4 दिन में कोर्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप कम पढ़ो पर उसकी क्वालिटी पढ़ो। अगर प्रश्न मैम की मुझे और लगता डेप्थ है, अगर प्रश्न की और डेप्थ में जाना है तो षट पंचाशी का है अच्छा, शक ये पंचाश। बुक आप खरीदो। इसमें हर क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने का तरीका है, उसके साथ वो ऐड कर लेना जो मैंने सिखाया है या आपको जो भी समझ में आया है। ठीक है, तो आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। ठीक है, और हाँ षट पंचाशी का
अगर सपोज आप वैदिक से आंसर देते हो सपोज, तो बिना नक्षत्रों के आंसर से बचे, क्योंकि नक्षत्र की डेप्थ है। उसके लिए केपी के लिए 10-12 क्लासेस का कोर्स होगा, वो कभी भी हम करा लेंगे। क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए आपके लेवल पर आकर, क्योंकि ऊपर से कोई पढ़ाता है, स्पीड से पढ़ाता है, तो कोर्स तो हो जाता है पर आता नहीं है ना, हम दोबारा पढ़ पाते हैं ना, नोट्स को देख पाते हैं ना, चैनल्स दोबारा देख पाते हैं, वो इतना मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। मैम ये सठ पंचाशी का जो आपने दिखाई है, इसमें सारी तरह की जो आप बता रही हैं, मैम इसके रमन विद्यावत सब ऑथर, हाँ, इसके ऑथर कौन है? ये 56 इसमें श्लोक है 56, तो षट छठ छठ पंचाशिका का मतलब है 56। 56 श्लोकों में अंदर किस किस तरह से आंसर है, सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके साथ हमने कुछ ऐड करा हुआ है, कुछ इसमें से लिया हुआ है, तो वो टोटल जो है आपका एक प्रश्न शास्त्र बन गया। तो आप एक कॉपी अपनी बनाओ, उसमें सारा प्रश्न से रिलेटेड ही लिखो। जैसे प्रश्न आया शुरू शुरू में उस कॉपी को खोलो, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, है ना? क्लियर है? ये है। एक वो भी आप कभी सुनो, कर्म विपाक। कर्म मैम विपाक, आप बुक्स के नाम प्लीज, बुक्स के नाम डाल दो मैम सारे। हाँ ये छठ पंचाशिका तो ये प्रश्न शास्त्र की है। नक्षत्रों के लिए कर्म विपाक है, जो नक्षत्रों की पीड़ा होती है ना, वो बताती है कि इस नक्षत्र में आप पैदा क्यों हुए हैं। मैम आज वो महंत जी नहीं आए, वो उस दिन वही बता रहे थे ये कर्म विपाक के बारे में। कौन? आज वो महंत जी जो थे, उन्होंने क्लास ली थी फ्राइडे को। इन्होंने? आज आज आई नहीं है ना। नहीं, मैं अगर नक्षत्र से पढ़ेंगे, वो एक सर है रवि सर, मैम रवि सर के बारे में बोल रहे हैं। रवि सर। रवि सर अभी नक्षत्र, पहले तो रवि सर तो पहले वो लाल किताब पढ़ा दे। अच्छा अच्छा। मैम दिखाना कौन सी बुक है दोबारा, मैम नाम नहीं मिल रहा इसका तो। छठ पंचाशिका। शट शट। हाँ, आप मुझसे मंगवा के इसको फोटो करवा लो, ऐसे युक्ति। मैम आप नहीं नहीं नहीं, ग्रुप में डाल देना इसकी फोटो खींच के, 12 में ये एक्चुअली क्लासिक्स हमारे लिए पढ़ने बहुत जरूरी है, इसके बिना हमारा कुछ नहीं है। हम क्लासिक्स पढ़ने जो है वेरी नेसेसरी फॉर एस्ट्रोलॉजर्स, इनको पढ़ेंगे ना तो। हालांकि इसमें जो लिखा हुआ है, कई बार क्या लगता है, उपाय दे दिया कि 10 गायों का दान करें, आजकल कौन कर सकता है 10 गायों का दान। बट वो इसको आप फ्यूचर में और प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लो कि इस समय उससे रिलेटेड क्या कर सकते हैं, है ना? क्योंकि वो जो कहते थे कि अगर आपके सप्तम हाउस में 4-5 ग्रह हैं तो आप नेटिव की ज्यादा शादियां होगी, ये उस समय की बात थी। इस समय ये नहीं है, इस समय आप पार्टनर्स आप वैसे भी रख सकते हो, बिजनेस पार्टनर्स रख सकते हो। आप कोई दुकान खोल के 4-6 पार्टनर बन जाओ तो अपने आप आपके 6 पार्टनर हो गए, है हाँ ना? तो उस प्लैनेट को ऐसे सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो चले, बहुत है, हो गया हमारा कोर्स। मैम। मैम 7th हाउस में अगर इतने ग्रह हैं, तो जैसे अफेयर वगैरह होते हैं, हाँ वो चीज जी, भी तो आ जाएगी बोलिए, इसमें। क्या कह रहे हो? जै- जैसे किसी के कई अफेयर हो जाते हैं ना, वो हम्म, चीज भी हम देख सकते हैं इसमें। हाँ हाँ, 100%। वो भी आ जाएगा ना। हाँ, वो भी आ जाएंगे। वीनस और मून के कंजक्शन में 3rd हाउस में लड़कियां पीछे भाग रही होती हैं, अगर लड़के के होता है, लड़का करना भी ना चाहे फिर तब भी होता है। अच्छा, ये लड़के के हो, चार्ट में हाँ, वीनस लड़के और के मून हो चार्ट जाए में अगर तो। वीनस और मून 3rd हाउस में है ना, तो और फिर लड़की के में। लड़की के अफेयर्स के बारे में बोलना जो है ग्रंथों ने मना किया हुआ है। अच्छा अच्छा। कहते हैं कि नारी के चरित्र पर उंगली नहीं उठानी है आपने, नहीं उठानी वो उसका चाहिए, पति सही जाने। बात। ये मतलब कि शुरू शुरू में बात काफी लोगों ने बोली थी कि वो नहीं देखना आपने। वैसे भी आप मरकरी और सॉरी वीनस और मार्स के बीच में जब प्लैनेट्स ज्यादा आ जाते हैं ना, तो उनको वही देखो, या तो रिश्ते आ जाते हैं बीच में, या फिर आउटसाइडर्स आ जाते हैं। तो डेप्थ में जैसे पढ़ोगे समझ आता जाएगा, पहले प्रैक्टिस चाहिए। और जो भी आप प्रश्न चार्ट पढ़ते हैं और उसका आंसर देते हैं, तो उसको एक डाटा बना लो। क्योंकि जब आप किसी को पढ़ाओगे तो आपके पास वो होगा ना कि ये प्रश्न आया था और मैंने ऐसे सॉल्व किया था, ये आंसर निकला।
तो एक आपके पास डेटा तैयार हो जाता है ना उसको। अब जैसे वो बोल रही है युक्ति की क्वेश्चन आया था तो पृष्ठोदय राशि उदय हुई थी, ठीक है, तो कहती मैंने ना किया तो 100% ना ही था। तो इस बात को वो एक बन गया ना। कई बार रिश्ता आता है ना आपके पास, वो पृष्ठोदय राशि उदय हो जाती है, तब आप लग्नेश और सप्तमेश को भी नहीं देखो कि मुंह मोड़ेगा वो, हाँ, वो आंसर ये 9 हाँ में फर्स्ट वाला। है ना। जब तक राशि कन्वर्ट नहीं होगी थोड़े टाइम बाद जाकर फिर वो हाँ बात होगी, अदरवाइज वो तब तक बात ही नहीं करेगा। हो सकता है जब वो दोबारा प्रश्न पूछने आए फिर पृष्ठोदय राशि उदय हुई हो, है ना, हाँ क्योंकि आपको पता है ना। और आप प्रश्न कुंडली खुद ब खुद तब तक नहीं लगाएंगे जब आप गोचर से अनभिज्ञ हो। जैसे आपको ना पता हो कि क्या गोचर चल रहा है, तब आप अपनी प्रश्न कुंडली लगा सकते हो। हम्म और एक सूत्र है जो जनरल है, वो किसी भी खास प्रश्न के अकॉर्डिंग नहीं है। उन सूत्रों को मैं कभी भी आपको लिखवा दूंगी, एक क्लास लेके ना मैं एक पेज पे पेन डाउन कर लूंगी सारे, फिर मैं वो आपको हम्म क्योंकि वो चलते जी मैम। चलते दिमाग में आते रहते हैं, फिर वो यहाँ पर इकट्ठे नहीं हो पाते, तो लिख कर आप, हम्म ठीक है। हम्म जी जी मैम। मैम। जी मैम मैम। बुक्स के नाम, मैम प्लीज बुक्स के दीदी नाम डाल देना सारे हाँ जितने भी हाँ, आपने दीदी बताई है। एक और ये बताई थी दीदी ना वो आपने जो स्टार्टिंग में। कैलकुलेशन, छोटी, ये पतली पतली सी बुक्स हैं, फटाफट पड़ी जाती है। नहीं, वैदिक, एक वैदिक की बताई थी ना आपने, वैदिक हाँ सारी, वैदिक उसमें की वैदिक। है इसमें ना, एलिमेंट्स ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इसमें एवरीथिंग, कुछ भी तुम वैदिक का ढूंढोगे, अच्छा अष्टक वर्गा ढूंढो, नमांशा ढूंढो, कैसे बनाते हैं, कैसे देश कांड निकलता है। इसको मैं फोटो भी खींच के भेजिएगा अगर हाँ पॉसिबल हो तो। क्या होता है ना, बहुत सारे ऑथर की हैं तो पता ही नहीं हाँ लगता। ये बुक्स जब मैम मैंने एक मेरे एस्ट्रोलॉजी पढ़नी शुरू की थी ना, तो रोज मैं इसके 2 पेज हम्म। पढ़ती थी, अभी भी कभी भी 2 पेज पढ़ती हूँ, हर बार ही कुछ सीखने को मिलता है। वैसे वैनु भी मैम मैम, तरकरी इसका ऑथर अपडेटेड भी कौन तो हो है? रहा है आपका। मैं भी मैम पढ़ ले। ऑथर कौन है इसका? इसका ऑथर है डॉक्टर AS चारक, हमारे को जिन्होंने वैदिक पढ़ाया था उन्होंने बुक दिलाई हाँ थी। मैम, और वैनु मैम वॉल्यूम कौन सा है मेरे इसका? पास वॉल्यूम भी कौन एक सा है? हमें सारा नष्ट जातक। वॉल्यूम वॉल्यूम भी वन वो एंड है टू इसके? कंबाइंड, वॉल्यूम 1 और 2। ठीक है मैम, ठीक है, मैम मंगवा लेते हैं। ये बहुत सुनिए मैम, अच्छी मेरे बुक पास है। एक रेनू मैम, मेरे पास भी एक बुक है नष्ट जातकम। ये कैसी है? ये भी है ना, उसी की है, प्रश्न कुंडली की। पर मैंने तो कभी इसे देखा नहीं है, रखी हुई है मेरे पास। प्रश्न कुंडली उससे बड़ी अच्छी सॉल्व होती है, केपी से, होरारी से बहुत अच्छी सॉल्व होती है। कभी हाँ होरारी, मुरारी। होरारी से बहुत अच्छा सॉल्व। पहले मेरे तो होरारी टिप्स पे थी, फिर मैंने ये भी सीखा, होरारी से तो मैं करती करती हूँ। आप 249, 1 to 249 नंबर्स में से नंबर सिलेक्ट करें और उसके प्लैनेट्स देख लो। तो मैम वो भी सिखा देना नॉर्मल के बाद। हाँ, होरारी बहुत हम्म। इंटरेस्टिंग है, होरारी तो दिक्कत ही नहीं है। आपने होरारी मैंने क्वेश्चन, सुना भी है। हाँ, आप ना प्रश्न कुंडली के क्वेश्चन सारे सिलेक्ट करिए पहले। ओके। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस लिखकर ना एक बार ग्रुप में डाल लेते हैं, इसी ग्रुप में, हाँ तो फिर उन क्वेश्चन से रिलेटेड होरारी सिखा दो, जी ठीक है, मैम। ये भी है ना। ठीक है। वो भी ठीक है ना जिसको कि जो जो क्वेश्चंस है हाँ हाँ, पूरे डालते जाएंगे। जैसे ये दोबारा कब होगा, शेयर मार्केट अब कैसे होगी, वो कैसे होगा, तो जितने क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस जो है एज इट इज लिख लेते हैं, फिर उन क्वेश्चन से रिलेटेड होरारी कैसे रीड करते हैं वो करते हैं, ठीक उससे है। फायदा होगा। फिर नहीं तो उसमें फिर हम शादी बच्चा और ये सब करते रहेंगे, है ना, तो उसमें थोड़ा सा दीदी चेंज। हाँ जी। दीदी वो जो हमने कैलकुलेशन वाला ड्रू चॉइसेस में जो कैलकुलेशन वाला मेथड लिया था, उसमें जब मिनट्स में कन्वर्ट कर रहे थे फिर हम उसको 4 से डिवाइड कर रहे थे, उसका क्या लॉजिक है 4 से डिवाइड करने का? कुछ चीजों का लॉजिक पीछे से ही आ रहा होता है मैडम, हमें पता ही नहीं, उन्होंने कहा ऐसे करना है तो लगन निकलेगा। अच्छा अच्छा, हमने मुझे लगन लगा की कि डिग्री निकालने के लिए वो किया हुआ है, तो ऐसे नहीं। हम्म, जैसे दिन के 4 अच्छा, हिस्से हैं, शायद इसलिए 4 से डिवाइड कर दिया, हाँ, हो है सकता ना। है। मैम 4 पहर है ना, 4 पहर होते हैं, हाँ, इसलिए ही मेजर करा है 4 पहर होते हैं, स्मॉलर 8 पहर होते हैं, तो 4 पहरों को हम्म कुछ एक चीजें ना जैसे पीछे से ही आ रही होती है, अच्छा अच्छा। तो फिर उसको एज इट इज ही हमने ज्यूम किया हुआ है। वो तो मैंने मेथड निकालने का सीखा, चेक किया तो ऑलमोस्ट सेम था, और आंसर चेक किए तो फिर उसको अडॉप्ट कर लिया बस। यहाँ ये होता है, ऐसे ही होता है, हिट एंड ट्रायल। कई बार क्या होता है, कोई सिखाता है तो आपको चीज क्लिक करती है, फिर आप 3 4 5 जगह उसे लगाते हो,
तो लगता है वाह ये तो सही है, तो उसको फिर एक बना लो। तो मैं तो मैम आपने जैसे हाँ इतने सारे रूल बताए हैं, इतने सारे रूल बताए हैं, तो जैसे आपने कभी किसी को बताया होगा, कौन सा रूल ज्यादा काम मतलब ज्यादा इजी पड़ देखो, जाता है? यस और नो के केस में तो मैंने बोला है कि गुरुमूर्ति पद्धति का काम करता है अच्छा। ना। अच्छा। और विवाह से रिलेटेड तो बहुत सारी चीजें काम करती हैं। एक दिन मैंने एक सूत्र बताया था कि शनि अगर चर राशि कौन सी राशि में हाँ, होता है 7वें घर में, 7th हाउस में। तो हाँ, उसी साल शादी होती है। शादी हो जाती है। हाँ, एक एक अगर लग्नेश और सप्तमेश का भोगांश इसके ऊपर हम्म और जुपिटर के भोगांश की दृष्टि पड़ती है, हम्म तो भी उसी साल शादी हो जाती है। होती है। अब आप भोगांश कैसे निकालोगे? लग्नेश जिस घर में बैठा है उसकी टोटल डिग्री, है ना। हम्म सप्तमेश जहाँ बैठा है उसकी टोटल डिग्री, फिर इन दोनों को जोड़ लो, उसकी टोटल डिग्री देखो किस हाउस में पड़ रहा है वो, है। उस हाउस पे अगर जुपिटर की दृष्टि जा रही है, अगर जा रही है, तो उसी साल शादी हो जाएगी। ये अच्छा 100% लगता है, आप लगा अच्छा। के देखो। लग्नेश के भोगांश 7th हाउस का भोगांश दोनों को कंबाइन किया, जो हाउस आया उस पर जुपिटर की अगर दृष्टि आ गई तो 100% उस साल शादी हो जाए। हाँ, ठीक। मैम जिसे चाइल्ड बर्थ में भी निकालते हैं ना इसको, वो क्या बोलते हैं तो इसको, नहीं दीदी कुछ बता। बीज से बूट करके ना। हाँ 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 हाँ, कुछ ऐसा बोलते हैं हाँ, ना चाइल्ड बर्थ वो में भी ऐसा होता है कि निकालते हैं। अगर वो बंजर राशि में आ जाता है ना 20 फुट, तो बच्चा नहीं होता, हाँ चाइल्ड बर्थ का ही हाँ। होता है। हाँ स्कूल सूर्य का। का भुगांश होता है और लगन का भुगांश होता है लड़के के केस में, ऐसे लड़की के केस में हम्म, होता है। उनके भुगांश दीदी अगर, जैसे हाँ, बोलो। दीदी दोनों डिग्री को आपने बोला कि दोनों लग्न की और सप्तम हाउस की जो भी लॉर्ड है उनकी डिग्री दोनों की जोड़ दी। अब वो किस डिग्री हाउस नहीं में पड़ जोड़ी, रही है तो डिग्री नहीं जोड़ी बेटा, हाँ टोटल भोगांश। भुगांश, भुगांश जोड़ा। जैसे लोग लग्नेश सेकंड हाउस में बैठा है ना, हाँ सपोज, तो 30 तो ऑलरेडी चल आया, एक हाउस तो चल आया हाँ ना वो, तो सेकेंड हाउस में उसकी 15 डिग्री है, तो 30 + 15 45 हो गया ना वो, उसको 45 हाँ ले लो। हाँ। ऐसे जो सप्तमेश है उसकी टोटल डिग्री कर लेंगे, फिर उन दोनों को ऐड कर लेंगे, अच्छा है ना। अच्छा, फिर आपने कौन सा घर बना? कौन से हाउस में ओ पूछा, उस हाउस पे अगर जुपिटर की दृष्टि आ रही है ना, तो शादी हो जाए। मैम तो सप्तमेश लगने को लगन से ही ऐड करते जाएंगे, सप्तमेश को भी हम लगन से ही देखेंगे कि वो लगन से कितने घर आगे बैठा है। नहीं नहीं, डिग्री डिग्री से। डिग्री अगर सप्तमेश लगन में ही बैठा हुआ है सपोज, तो उसकी डिग्री 15 हाँ ही होगी ना सिर्फ, सपोज, हाँ है ना। हाँ तो हाँ। जहां वो बैठा है उसके हिसाब से, पहले पहली राशि में है, दूसरी राशि, पहली राशि में है तो 30, दूसरी में है तो 30 प्लस वो डिग्री, तीसरी में है तो 60 प्लस डिग्री, है ना, फोर्थ में है हाँ, तो लग्न 90 से प्लस 4th में देखना है है। तो डिग्री, ऐसे 90 प्लस जाएगा। है। हाँ और दीदी जैसे मान लीजिए कि दोनों का सम आ गया कुछ, मान लीजिए कि आ गया 270 आ गया, कुछ ऐसा आ गया, हाँ, तो किस में तो फिर आएगा हम वो? लग्न से ही घर गिनेंगे ना, हाँ लग्न से ही हाँ घर हाँ हाँ गिनेंगे। हाँ, उस घर को ठीक है। देखेंगे। उस घर पे देखो कि जुपिटर सामने कहाँ बैठा है, अगर उसकी 5वीं 9वीं और 7वीं दृष्टि आती है तो शादी हो जाएगी, और 9वीं तो सबसे अच्छी मानी जाती है। तो इस तरह से देखते हैं जी। भोगांश को। मैम मैं ट्रांजिट की दृष्टि देखेंगे ना इसमें जुपिटर की। सब ट्रांजिट, ट्रांजिट का ही प्रश्न नहीं, कुंडली में ही तुम्हारा है ना। क्वेश्चन जो है वो ट्रांजिट ही तो है, प्रश्न कुंडली। हाँ प्रश्न ठीक कुंडली है। ट्रांजिट है सर। प्रश्न कुंडली ट्रांजिट का ही तो बनता है। सही नहीं बात। भोगांश वाला, ये जो भोगांश वाला हाँ, ये बता रहे हो ना। ट्रांजिट का ही तो हुआ बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है क्योंकि मैम। जब आपने प्रश्न कोई पूछने आया तो उस समय जो ग्रह थे हाँ आकाश में, उसी से प्रश्न कुंडली बनती है ना। ठीक है। अब जो अष्टक वर्गा है, अष्टक वर्गा में जो विनाष्टक वर्गा है, हर 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 हाँ प्लेनेट ने, सन ने हाँ कितने 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 नंबर पॉइंट दिए? दिए हर खाने को, और नंबर हाँ कैसे जी हाँ निकाले जी। जाते हैं, और उसके ऊपर से जब ट्रांजिट हो रहा होता है, जहां पर मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर से जो ट्रांजिट होता है तो गुड रिजल्ट देता है। हाँ हाँ अब वो भी जैसे अच्छा सन के दिखता है। मैक्सिमम पॉइंट्स 5th हाउस में है, पर ट्रांजिट ऊपर से हम्म एनिमी कर रहा है, तो अच्छा रिजल्ट नहीं हम्म आएगा। ये सब चीजें देखनी है। हाँ तो जी। ये, साढ़े सती में भी देखते हैं ना, साढ़े सती अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। हाँ, पूरी जाएगी। ये अष्टक वर्गा भी काफी अच्छा है, नक्षत्र भी अच्छा है, हाँ बिल्कुल जी। मैम जो मैंने किया है, ये राजीव सर का किया हुआ है पूरा कोर्स, करवा दो 12 फिर आप, क्लास।
मैंने तो अपने आप से बुक्स हाँ से नोट्स बना के हाँ हाँ कराए हैं। हाँ बिल्कुल मैम, कभी आपकी मैम हम आपको छोड़ने वाले नहीं है, रमल पढ़ के आशीर्वाद हम होगा कुछ और तो मैं फिर मैं पढ़ना तो शुरू करूंगी। देखो करेंगे, सेल्फ फिर स्टडी कुछ और पढ़ लेंगे। सेल्फ रेनू स्टडी पे मैम आपका बहुत विश्वास करती हूँ। आशीर्वाद, आप ये आपका देखो, मैं आशीर्वाद बिलीव नहीं होगा तो करोगे, करवाएंगे। ये देखो मैं सेल्फ स्टडी सारा दिन सेल्फ स्टडी होती रहती हूँ। मोटे मोटे हाँ रजिस्टर हैं जो भरे में मैंने, इधर भर मैम उधर। मेरी खुद, तो मैम मेरी भी आपका तो मरकरी बड़ा बड़ा सुपर्ब होगा, उच्च का कहाँ बैठा आपका मरकरी, इतना मैं लिखते रहते लिखे हो। लिखे बिना पढ़ ही नहीं सकती। मैथ्स टीचर रही हूँ ना, लिखने की हाँ इतनी आदत है, दूसरे तीसरे दिन मेरा हाँ, पेन इसका खत्म मतलब हुआ मरकरी होता है। जुपिटर आपका बहुत ब्लेस्ड होगा ना। बस वो यार मैम मैं, वही शौक है मेरे भी तो। पूरे नोट्स बना रखे हैं मैंने भी, काफी नोट्स के पास। कभी मैं ऐसे ही हम भी क्लास अच्छा, पता है लगाना क्या, चाहूंगी जब मैं आपके आपके पास साथ। कुछ चीज फाइनल हो जाए कि आपने उसी को फॉलो करना है, बाकी नोट्स कहीं दबा दो। इतने नोट्स नहीं, देखो अच्छा कंफ्यूजन क्रिएट कर। नहीं नहीं, मैं हाँ यही तो बस जैसे बस आपने लिखने का नक्षत्र शौक है पढ़ा तो लिख ही है डालती हूँ। ना, अश्विनी का फर्स्ट पद पढ़ा, उसकी स्टोरी सब कुछ कर लिया। फर्स्ट पद में मार्स उसका अंदर वाला लॉर्ड होता है, ऊपर भी मार्स है, हम्म, बीच में कौन सा हुआ, वो आपको समझ में आ गया तो इधर उधर जो भी नक्षत्र के बारे में लिखा है ना, वो सारा डिस्कार्ड करो। एक फाइनल जरूर बनाओ कि अब इसके बाद वहां नहीं जाना। मतलब कि चारों पदों को, हर पद इसको डिटेल में समझने के बाद कहना कि अब बस और कुछ नहीं पढ़ना, इन्हीं को बार बार पढ़ो, उन्हीं के नोट्स बनाओ, उन्हीं को स्टडी करो कि हमें पहले पद में उस बंदे को जन्म क्यों मिला है, दूसरे में क्यों मिला है, तीसरे में क्यों मिला है। और ये पता है कि कौन सा डिग्री नवांश में कहाँ जाती है? हाँ मैम ये पता। हाँ तो ठीक है। ऐसे वो देश कांड नवांश इंपॉर्टेंट है, एक देश कांड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नमाज, एक 64वां नमाज, एक 22वां देशकांड, ये कुछ चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा अच्छा, सही बात मैम, इनसे बड़ा पता लगता है ना, कहीं शादी तो दिख रही है, पता लगा वो 64वें नवमांश में है तो वो अब होती ही जैसे नहीं है। सामान गुम गया है ना, तो जिस जिस घर में मिलेगा, तो पहले दृष्टांत में आ रहा है तो वो घर के फ्रंट में मिलेगा, सेकंड दृष्टांत में आ रहा है तो मिडिल प्लेन मिलेगा, नहीं तो घर की पिछवाड़े में मिलेगा, ऐसे तीनों में डिवाइड होता है। ये हाँ, देश का इतना क्या नहीं होता है सीखा। दीदी? हाँ जी, D3, ये आप D3, हर हाउस के 3 हिस्से, अच्छा 10 अच्छा 10 मैम 10 मैंने डिग्री। हाँ जी, मैंने जिज्ञासु सर का मैंने ये T1 ये पूरे चार्ट का वो किया था कोर्स। एक मैं सर बड़ी, मैम मैं ये पूछ नीतू सकती? जी ने बड़ी फीसें भरी हुई है भाई। अरे मैम बस फीस है भरी क्या, मैं तो बस कर करके भूल गई हूँ, सारे बहुत कोर्स किए पर मैंने। एक एक करके सीखेंगे मैम, कभी ना ये सीखने के बाद इसको पूरा बैठाना है अब दिमाग में इसको और आपके बिठाओ साथ रमल दिमाग करना है। में, फिर मैं 3 दिन की सिर्फ हम्म, रमल विद्या, फिर 3 दिन की हाँ मैम फिर सिर्फ उसके निधि बाद जी, केपी, खौरे मैम वाला, निधि जी, और खौरे, आर्यन। निधि जी हाँ को भी बहुत आता है। केपी और आर्यन। निधि जी जी को, जी निधि जी वो बहुत तब आप आता है, प्रश्न निधि भी कुंडली में सिखाएंगे माहिर एक हो हमें। जाएंगे। नहीं मैं कह रही निधि जी को भी बहुत आता है, वो भी सिखाएंगे एक बार कौन? कुछ। निधि जी, निधि गुप्ता जी को भी बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर है ये भी। हाँ, अरे ये कहाँ मैम, कुछ भी नहीं, कर्ण मात्र बहुत है, अच्छा है। सीखने में, निधि जी सीखने में जो आप मजा आता है। आप रेनू मैम, युक्ति जी, सब लोग राजीव सर के ही वो है स्टूडेंट। आप मैं एक बार राजीव आप और अरोड़ा सर की स्टूडेंट हूँ, एक्चुअली राजीव अरोड़ा। अच्छा मुझे तो इतना पता है, मैं सबकी स्टूडेंट हूँ, मुझे कोई सिखा लो, मुझे मजा अच्छा आता है सीखने में, कुछ नया सीखने के लिए मिलता बट नहीं एक बात बढ़िया बोलूं, अगर कहीं पर कुछ मिक्स मिक्स हो रहा है ना, वहां सीखना बंद करो। है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, जिस दिन दिमाग में ना घुसे ना कि मतलब ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं जबरदस्ती मैं करना, किसी भी क्लास में तभी आता है एंटर तो करती खेल। हूँ, मैं पूछती हूँ आज का टॉपिक क्या है, उसी टॉपिक पे अगर कुछ हो रहा है, उधर से कुछ आ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो आप, क्योंकि सही ज्ञान बात, खिचड़ी भरते हो जाओ जाती भरते जाओ भरते जाओ, जब तक उसको सजाओगे नहीं तो निकालोगे कैसे? अब जब है। मैथ्स का सही एग्जाम कर ले, आप 4 बजे तक पढ़ते ही जा रहे हो, पढ़ते ही जा रहे हो, जब तक उसको सेग्रीगेट करके अलग अलग चैम्बर में नहीं डालोगे तो आंसर कैसे करोगे? रेणु मैम, एक चीज है, हाँ जी। मेरी ना इंट्यूशंस बोलती हूँ, जैसे ना मैंने बहुत सीख लिया, अब नहीं सीख रही मैं, बस आपकी क्लास करती हूँ कभी गौर सर की, बस 2 चीजें ये चल रही हैं। हम्म। तो मैंने देखा जब मेरी इंट्यूशंस जो बोल रही होती है ना, आंसर चाहे वही होता है, हमने इतना कुछ पढ़ लिया ना तो कंफ्यूजन हो ही जाती है वो, हाँ नहीं, क्योंकि हम आप सबको पता क्या जोड़े। है, हाँ बिल्कुल, आपकी इंट्यूशन सही होनी चाहिए, भगवान का नाम लो हाँ और चार्ट बस, देखो और इसको बड़े चार्ट इत्मीनान से देखो, जवाब दो, वो सोच समझ के बस। मतलब किसी के लिए पहली बार में जो निकल गया ना, समझो वो ही होता है, क्योंकि चाहे मैं फिर युक्ति बाद में आपने वो क्वेश्चन हीलिंग्स वगैरह करी हुई है ना, शैडो जबकि किया हुआ है। 8 9 महीने हाँ में एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, आपको फिर भी काफी कुछ हाँ होता है।
किसी को भी नहीं आती। हाँ, तो इंसान वो को कहते तुम इतनी जल्दी कैच, हाँ इतनी जल्दी कैच, जैसे बलविंदर सर भी बोलते तू बहुत जल्दी कैच कर लेती है। मैं कहा सर मुझे नहीं पता, मैं चार्ट देखती हूँ 20 मिनट तो मैं ब्लैंक हो जाती हूँ, मुझे नहीं पता होता, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा होता। उसके बाद मैं 2 मिनट मेडिटेशन करती हूँ और फिर बस एक बार जो निकलता है वो ही, मतलब टचवुड बात भी वही होती है एंड में। चाहे मैं कितना मर्जी उसको घुमा लूं, वो तो सामने वाला क्वेश्चंस पूछता रहे तो बात अलग है। ये तो मैंने देखा नंबर हम जितना पढ़ लेना। हाँ। वैदिक नक्षत्र। हाँ। ये सबकी सबकी आपको हमें फोटो भेजनी है मैम, हम सब भी अब हम वर्कर ही अपना एक्टिवेट करने वाले हैं आपके साथ बैठ बैठ के, कुछ तो पढ़े। नहीं 2 तो मैंने ऑर्डर भी कर दी, अमेजोन से ऑर्डर भी कर दी वैदिक वाली तो। अच्छा, कर्म विपाक तो अच्छा अच्छी बुक है। शिव जी पार्वती रेनू के मैम, बीच में, शिव जी और पार्वती के बीच में ये संवाद है कि लोगों को अलग अलग नक्षत्र क्यों मिलते हैं। वो मिलते हैं। चंद्रमा का नक्षत्र कोई बेसिक माना जाता है, इसलिए चंद्रमा को माँ कहते हैं। और हमारी सबसे पहली माँ पार्वती है, उसके बाद जिनके अंदर हम जन्म लेते हैं वो माँ आती है। तो ऐसे ही चंद्रमा के नक्षत्र की इम्पोर्टेंस इसीलिए है। और नक्षत्र का स्वामी दशा स्वामी है, बाकी उसका लॉर्ड तो किसी का इंद्र है, किसी का यमराज है, किसी का ब्रह्मा है, है ना, वो वाले लॉर्ड अलग है, दशा स्वामी अलग है। केतु दशा स्वामी है। अगर केतु, हाँ जी, अश्विनी नक्षत्र का हाँ, वैसे देखे तो अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार है, बट वो सब कह देते हैं वो डॉक्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि उसके भी तो 4 पद हैं। उन चारों पदों में कौन सी डिग्री में आप जन्मे हो, क्योंकि नक्षत्र डेप्थ है। नक्षत्र लोगों को आधी जिंदगी तो याद ही नहीं हो पाते, फिर उनकी डिग्रियां याद करो, फिर उनका वो याद करो। इसका भी एक मेथड मैंने निकाला है, कैसे याद करना है, अंदर की डिग्रियां कैसे याद करनी है। बस मैम ये 2 क्लास के बाद तीसरे क्लास हम आपसे नक्षत्र की पढ़ने वाले हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। मैंने तो बोला है कोई लोग थोड़े वो करो, ऐड करो। मैम करेंगे, हाँ। आप अपना ऐड आपका भेजो है तो फिर। तो कल, कल या आपका परसों। ना, हाँ हाँ रमल का ना, हाँ आपका रमल का आप बना के भेजोगे ना, वो हाँ हम डालेंगे। तो आपके वाले रमल का जब हम ऐड करेंगे ना। ठीक है। तब तक मैं जरा व्हाइट बोर्ड पे भी प्रैक्टिस करती हूँ, थोड़ा ना प्रैक्टिस करके फिर। मैम अब हाँ। जी जी। नेक्स्ट क्लास कब लेंगी आप? कल या इनका तो, फ्राइडे इसका को? प्रश्न का कोर्स तो खत्म हो गया। हाँ, अच्छा अच्छा। रमल का ब्रोशर अलग से बनेगा। ठीक है, ठीक चलो ओके जी, गुड ठीक नाइट। है मैम। गुड नाइट। गुड नाइट ओके मैम। मैम, थैंक यू मैम। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे 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 राधे। मैम।